हेलो एवरीवन, मैं सुधा मिश्रा आप सभी का ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए होम साइंस से रिलेटेड 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने होम साइंस का मीनिंग समझा था कि होम साइंस क्या है और आगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो अभी हम इसमें 25 बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे पिछले क्लास को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज होम साइंस मीन? गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें बस ये पूछ रहे हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। पर जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो आप ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कंफ्यूज बहुत करते हैं। दिखने में बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर ऐसे घुमा घुमा के देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गृह विज्ञान क्या हो सकता है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज होम मैनेजमेंट साइंस, गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान। देन सेकेंड इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। थर्ड, होम डेकोरेशन आर्ट। डी, साइंस ऑफ वर्किंग इन होम, घर में कार्य करने का विज्ञान। मतलब अगर आप इन आंसर्स को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा सब कुछ तो हम अपने घर में करते हैं, ये सारे काम हम अपने घर में करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो साइंटिफिक तरीके से क्या पूछ रहा है, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। तो अगर हम नोटिस करें तो जैसे अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, कि हम अपने घर की चीज़ों को, मतलब घर से जो भी चीज़ें हैं हमारे रिलेटेड, उनको कैसे मैनेज करते हैं। और घर को सजाना, घर में कार्य करने का विज्ञान, ये क्या होता है कि ये एक एक एरिया कवर कर रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हो, गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान, अगर आप नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में गृह का प्रबंधन मतलब हमारे घर का प्रबंधन, घर में सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। ये किसी एक चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है। तो अगर आप सोचो तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगता है, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करता है कि गृह विज्ञान की मीनिंग क्या है, घर को प्रबंधन करने वाला विज्ञान, गृह का प्रबंधन करने वाला विज्ञान। तो आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज होम साइंस इज, देखना बोथ क्वेश्चंस आर लुकिंग सेम, है ना, लग रहे हैं ना कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर दोनों में अलग है। अब ये पूछ रहा है होम साइंस क्या है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक, इसमें सब कुछ कवर होता है। अब ये कह रहा है कि गृह विज्ञान है, ठीक। गृह विज्ञान क्या है? डाइट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बात एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है। तो ये सारी चीजें हम अपने होम साइंस में कवर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीडियम इज, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जिसमें हम फॉर्मल तरीके से पढ़ाई करते हैं, सिलेबस, हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ने का जो भी कंटेंट है या सिलेबस है, सब कुछ डिसाइडेड होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा होता है वो होती है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, आप एजुकेशन लेते हो फ्री तरीके से एकदम, ठीक है। अब इसका ये पूछ रहा है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीडियम है, कहाँ पे हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, वो कौन सा मीडियम है जहाँ पे हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह फॉर्मल एजुकेशन होती है, वो हमें देती हैं, सिलेबस होता है, हमारा कोर्स कंटेंट होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है। लेकिन जो हमारी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन मीडियम है। ये एजुकेशन हमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में मिलती है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट प्रोफेशंस डज होम साइंस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है।
व्यवसाय जो हम अपना प्रोफेशन करते हैं या फिर जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो होम साइंस किस में कंट्रीब्यूट करता है? फर्स्ट इज बेकरी, सेकेंड इज होम गार्ड एंड रिसर्च डायरेक्टरी, थर्ड इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, प्रबंधन संचालिका और कार्यपालक, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा कवर होता है फूड एंड न्यूट्रिशन में, उसमें हमें बेकिंग, बेकरी से रिलेटेड फूड चीज़ें सिखाई जाती हैं। गृह गार्ड एंड रिसर्च डायरेक्टरी, ये सारा कुछ हमारा आता है हमारे एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन एजुकेशन में। थर्ड आता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, प्रबंध संचालिका और कार्यपालक, ये सब हमारा आता है हमारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में। और तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ABC तीनों ही ऑप्शन हमारे होम साइंस में कवर होते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन विच फील्ड होम साइंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, किन क्षेत्र में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैमिली, पारिवारिक स्तर के उत्थान में। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है ये नहीं, इसका मतलब ये है कि नहीं करता है, इसको बहुत ही ध्यान देना है। बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं, ध्यान नहीं देते, पढ़ा जल्दी जल्दी पढ़ा, अच्छा ये तो सारे हैं तो हम सारे कर देते हैं, ये भी सही है वो भी सही है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जब वो पूछ रहा नहीं करता है तो आपको ये ध्यान देना है, पारिवारिक स्तर के उत्थान में, इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के क्षेत्र में, ये तो कवर करता ही है। हम होम साइंस पढ़ते हैं तो ये हमारा इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फैमिली, फैमिली को अपर लेवल पे ले जाता है। और बी है इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के क्षेत्र में हमारे फैमिली को पोषण अच्छा मिले, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये भी कवर करता है। इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन और डिफरेंट टाइप की जो स्टडीज़ हम करते हैं, इससे हम अपने खुद का रोजगार चला सकते हैं। और डी इज़ इन कंप्यूटर फील्ड, देखा, इन कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर हम अपने होम साइंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है किन क्षेत्र में विज्ञान, गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है तो हमारा क्या होगा, गृह विज्ञान, D1 इज करेक्ट। इन कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं योगदान करता है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस इज, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज मेकिंग फैमिली लाइफ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल, बी इज कुकिंग फूड, सी इज मेक मोर मनी, डी इज क्लीनिंग क्लोथ्स। सारा कुछ आता है होम साइंस में। अब आप कौन सा आंसर करेक्ट करोगे, है ना? आपको कन्फ्यूज़न होगा कि अरे हम तो ये भी आता है, भोजन तो बनाते ही हैं, इनकम भी बताते हैं कि हमें इनकम कैसे करना है, क्लीनिंग क्लोथ्स, कपड़ों की सफाई कैसे करनी, सारा कुछ तो कवर होता है, मैं किस पे टिक लगाऊं। पर क्या आपने ये नोटिस किया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना, ठीक है, इस टॉपिक में हमारा सारा टॉपिक कवर होता है। तो आंसर विल बी मेकिंग फैमिली लाइफ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल, दिस वन इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे, होम साइंस इज इम्पॉर्टेंट, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है गृह प्रबंधन करने के लिए, होम मैनेजमेंट में, बी टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने के लिए, सी फॉर गुड वैल्यूज इन लाइफ, जीवन में अच्छे मूल्यों के लिए, डी फॉर हेल्दी फैमिली लीडरशिप। ठीक है, ये सारी चीज़ आती हैं, सारी चीज़ आती हैं। अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये तो सारी चीज़ें आती हैं, आप किस पे टिक लगाऊं, पर वही चीज़ आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना, होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट में सारा कवर होता है। अगर आप ये लेते हो फॉर गुड वैल्यूज़ इन लाइफ, जीवन में अच्छे मूल्यों के लिए, तो ये बाकी चीज़ें नहीं कवर कर रहा है। अगर आप बच्चे की देखभाल लेते हो तो सिर्फ बच्चे की देखभाल जा रही है, हेल्दी फैमिली लीडरशिप देखते हो तो परिवार के हेल्थ के लिए जा रहा है। लेकिन जब हम गृह प्रबंधन करने के लिए देखते हैं होम मैनेजमेंट, तो होम मैनेजमेंट में सारा कुछ कवर होता है। ठीक है, होम साइंस इज इंपॉर्टेंट, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है हमारे होम मैनेजमेंट में। सो आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे,
व्हेन एंड वेयर वॉज लेडी इरविन कॉलेज एस्टैब्लिश्ड फॉर होम साइंस ट्रेनिंग? गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी? लेडी इरविन कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो हमें अगर ये पता है कि दिल्ली में है तो हमारा आंसर ऐसे ही क्लियर हो जाता है। जिस ऑप्शन में दिल्ली है दिस वन इज करेक्ट। अब 1932 इन दिल्ली, 1955 एट पटना, 1922 इन लखनऊ, 1961 इन आगरा। तो आपको अगर पता है कि लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू होम साइंस? मतलब हम होम साइंस के थ्रू स्वरोजगार कौन सा कर सकते हैं, अवसर कौन सा हो सकता है? फर्स्ट है इंटीरियर डेकोरेटर्स, बी है रेस्टोरेंट मैनेजर, सी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्कर एंड डी है शॉप वर्कर। ठीक है, अभी हमारे इसमें आता है, ये क्वेश्चन घुमावदार है थोड़ा। ये पूछ रहा है कि स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है, कि आपका अपना बिजनेस आप स्टार्ट करो, ना कि किसी के अंडर में काम करो। ठीक है, वो आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो। अब अगेन आप ऑप्शन पढ़ो, इंटीरियर डेकोरेटर, रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट मैनेजर बनते हो तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट का कोई मालिक होगा, आप उसके मैनेजर बन जाते हो। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्कर, यहाँ भी आप वर्कर हो। डी शॉप वर्कर, यहाँ भी एक दुकान के कर्मचारी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटीरियर डेकोरेटर्स। जब आप इंटीरियर डेकोरेटर बनते हो तो आपको लोग बुलाते हैं कि हमारे घर का इंटीरियर डेकोरेटर कर दो, डेकोरेट कर दो, इस टाइप की चीज़ें करते हो, तो ये आपका अपना स्वरोजगार है। ठीक है, ये आपका स्वरोजगार है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। द 10th क्वेश्चन इज हाउ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड? चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी हमें सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनाती है? बाल विकास का अध्ययन महिलाओं को स्वरोजगार चलाने में कैसे सहायक हो सकता है? ठीक है, अपना रोजगार बाल विकास कैसे चलाने में सहायक कर सकता है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द टाइम व्हेन द मदर्स गो टू वर्क। बच्चों को उतने समय तक सही देखभाल करके जब माताएं काम पर जाती हैं। ठीक है, जैसे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो जब काम पे जाती हैं तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा छोटा है उनको केयर करने के लिए कोई चाहिए होगा, तो आप उनकी केयर करते हो। बी बाय द क्रैच बिकमिंग अ बेबी सीटर। आप एक क्रैच चलाकर, शिशु गृह चलाकर या बेबी सीटर बनकर, किसी की बेबी की टेक केयर करने वाले बनकर, या फिर वर्किंग इन आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में काम करके, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो ये सारे रोजगार जो हैं वो आप स्वरोजगार चलाने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर कैन बी स्टेजेस ऑफ इंक्रीज इन फैमिली इनकम। पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं। हमें अपने परिवार की इनकम को बढ़ाने के लिए कौन कौन से चरण हो सकते हैं? ठीक है, द ए ऑप्शन इज ट्यूशन, बी इज डोमेस्टिक इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग, ओपनिंग द क्रैच, शिशु गृह खोलकर, या ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे हम जाते हैं डी ऑप्शन पर, उपरोक्त सभी। ओके, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। बेनिफिट्स ऑफ डाइट ट्रेनिंग। आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ है। आहार प्रशिक्षण सीधे समझ में आ रहा है खाने पीने की चीज़ से है। ठीक है, अब हमारा ए क्या जाता है? मेकिंग जेली पापड़, पेपर मेकिंग, मेकिंग क्रेन, नन ऑफ द अबव। तो इस एक ही ऑप्शन है जिसमें खाने पीने की बात हो रही है, आहार की बात हो रही है। द A1 इज मेकिंग जेली पापड़। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन आते हैं हमारे 13 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू टेक एडमिशंस इन BSc होम साइंस? ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही समझाया था कि BSc होम साइंस में एडमिशन लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, वो है आपकी 10+2, दिस इज कॉल्ड 12th। ओके, 10+2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन होम साइंस? गृह विज्ञान
के अध्यापन कार्य की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? आप अगर टीचर बन रहे हो तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? होम साइंस टीचर बनने जा रहे हो तो आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? स्पेशलाइज्ड बीएड इन होम साइंस, गृह विज्ञान में विशिष्ट बीएड, बीएड इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट जनरल सब्जेक्ट या बीए जनरल। सिंपल सी बात है यार, होम साइंस के टीचर बनने जा रहे हो तो होम साइंस में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन सही जाता है, स्पेशलाइज्ड बीएड इन होम साइंस। ओके, लेट्स कम ऑन 15th क्वेश्चन। 15th, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन तंत्र। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। महिला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, या बच्चे को जन्म देता है, या अंडा उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, वो एग प्रोड्यूस करता है। द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। विच हार्मोन इज सिक्रीटेड ओनली इन फीमेल? कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो हमारा ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है गैलिन, डी है इंसुलिन। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, सिक्रीट होता है। और ये हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, और इसका काम क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मिल्क प्रोड्यूस करने का काम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन है, व्हेन इज द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड? दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ है? 1961, 1953, 1955 एंड 1905। सो द करेक्ट आंसर इज 1961। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड हुआ था 1961 में। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ होम साइंस? निम्न में से कौन गृह विज्ञान की ब्रांच नहीं है? एक्सटेंशन एजुकेशन, ये तो एक हमारी ब्रांच है ही। डाइटेटिक्स, सी इज टेक्सटाइल साइंस, डी इज ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रसार शिक्षा, आहारिकी, वस्त्र विज्ञान, मानव विज्ञान। हमारा प्रसार शिक्षा जो है, प्रसार शिक्षा एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है। वस्त्र विज्ञान एक ब्रांच है, मानव विकास एक ब्रांच है। लेकिन आहारिकी कोई ब्रांच नहीं है। आहारिकी कोई ब्रांच नहीं है। आहारिकी की जगह होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आहारिकी हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि उसने पूछा है शाखा नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स गो ऑन 19 क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ होम साइंस इन इंडिया? भारत में गृह विज्ञान के पिता कौन हैं? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, एलन स्वैलो रिचर्ड्स, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, या फिर डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है, एलन स्वैलो रिचर्ड्स। ये हमारे गृह विज्ञान के फादर हैं। इंडिया में एलन स्वैलो रिचर्ड्स को गृह विज्ञान का फादर कहते हैं। ये गृह विज्ञान के जनक हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स विच इज कॉम्पिटेबल विद गवर्नमेंट लॉ? लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम कितना होना चाहिए जो सरकारी कानून के अनुकूल हो? तो अभी तक तो 18 थी और 18 ही है, लेकिन अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को करंट गवर्नमेंट ने इसको लाया है कि एज 21 होनी चाहिए। अभी ये आया नहीं है, लेकिन इस पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें 18 ईयर्स इज करेक्ट। 18 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 21 क्वेश्चन पे। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन्स कन्वेंशन हेल्ड? प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? 1937 AD इन पूना, 1927 AD इन पूना, 1955 AD इन पटना, 1962 AD इन भोपाल। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना,
सबसे पहले आप ईयर की जगह सिटी याद रखो। जब आपको सिटी याद होगी तो आपके लिए ऑप्शन चूज़ करना ईजी हो जाएगा। अभी हमें पता है कि पूना होता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, 1937 AD इन पूना एंड 1927 AD इन पूना। तो अब याद तो करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ईयर तो आपको लर्न करने ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर है 1927 AD इन पूना। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी किस ईयर में? 1953, 1950, 1955 एंड 1960। तो करेक्ट आंसर इज 1953। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1953। Let's see next question. When and where was the All India Women's Education Fund established? अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये है हमारा करेक्ट आंसर 1929 AD इन न्यू दिल्ली। देखो मैंने न्यू दिल्ली लर्न कर रखा था, मेरे लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि न्यू दिल्ली पता था तो अदर ऑप्शन का सवाल ही नहीं उठता है। 1929 AD इन न्यू दिल्ली, दिस वन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट इज। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। फर्स्ट, इन द फील्ड ऑफ फैमिली लेवल अपलिफ्टमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पारिवारिक स्तर का उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में। एम्प्लॉयमेंट इन द फैमिली वेलफेयर सेक्टर, परिवार कल्याण रोजगार के क्षेत्र में। सी इज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन्स एजुकेशन, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। उपरोक्त सभी, सिंपल सा क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी जाएगा, क्योंकि ये सभी हमारे गृह विज्ञान से के क्षेत्रों में, गृह विकास के क्षेत्रों में, डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो ये आंसर जाएगा डी सही। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट होम साइंस। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है? बीएससी जनरल, बीएससी सामान्य या बीएड जनरल या बीएससी होम साइंस या डिप्लोमा इन होम साइंस। स्नातकोत्तर क्या है? हमें एमएससी करने के लिए गृह विज्ञान या पीजी करने के लिए गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप एमएससी होम साइंस करने जा रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बीएससी होम साइंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बीएससी होम साइंस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये बेसिक से क्वेश्चंस थे हमारे 25 क्वेश्चन, और आगे हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।